इस क्वेश्चन में कह रहा है अ बकेट कंटेन 20 होल 1/4 लीटर्स ऑफ वाटर। एक बकेट में 20 होल 1/4 लीटर वाटर है। इससे पहले के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, अ स्मॉल जग हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 3/4 लीटर। एक स्मॉल जग की कैपेसिटी कितनी है, 3/4 लीटर की है, और बकेट में इतना लीटर ऑफ वाटर है। हाउ मेनी टाइम्स द जग हैज़ टू बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द बकेट टू गेट इट एम्प्टीड। कितनी बार हम उस जग को भर सकते हैं उस बकेट को एम्प्टी करने के लिए, ये बताना है। तो हमें नंबर ऑफ जग्स निकालने हैं बेसिकली। तो टोटल वाटर कितना है बकेट में, टोटल वाटर इन अ बकेट, वाटर इन अ बकेट है हमारा 20 होल 1/4 लीटर्स है, राइट। और एक जग की कैपेसिटी दे रखी है, कैपेसिटी ऑफ वन जग, कैपेसिटी ऑफ वन जग कितनी है, 3/4 लीटर्स, राइट। अब हमें नंबर ऑफ जग्स निकालने कि कितने नंबर ऑफ जग्स लगेंगे उस बकेट को एम्प्टी करने के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल जितना वाटर है बकेट में, टोटल वाटर इन अ बकेट को हम डिवाइड कर देंगे कैपेसिटी ऑफ वन जग से, एक की वैल्यू से, कैपेसिटी ऑफ वन जग। तो टोटल वाटर कितना है, 20 होल 1/4 है, और डिवाइड कर देंगे एक की कैपेसिटी से जो कितनी है, 3/4 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 24 इज 80 प्लस 1 इज 81/4 डिवाइडेड बाय 3/4। इसको क्या लिख सकते हैं, 81/4 डिवाइड मल्टीप्लाई में हो गया, 4 ऊपर आ गया और 3 नीचे आ गया। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21। तो कितना आ गया, 27। तो इसका मतलब हमें 27 टाइम्स जग को पानी भर के निकालना पड़ेगा उस बकेट को एम्प्टी करने के लिए। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 15 होल 5/6। दो नंबर का प्रोडक्ट 15 होल 5/6 है। तो देखिए a इंटू बी करें, दो नंबर हैं जिसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, राइट, जिसका प्रोडक्ट 15 होल 5/6 है। अब आगे क्या कह रहा है, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 6 होल 1/3, इन दोनों में से कोई सा भी एक नंबर, मैं यहाँ लिख देती हूँ a, मान लीजिए 6 होल 1/3 है, तो फाइंड द अदर। अगर हमारा एक नंबर a हमारा ये है तो b की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए a की जगह वैल्यू लिख देंगे जो हमने उसको मानी है, तो 6 होल 1/3 लिख दिया, इंटू बी इक्वल्स टू 15 होल 5/6। अब मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करते थे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते थे। तो 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 इज़ 19/3 मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल्स टू, अब 15 6 इज़ 90, 90 प्लस 5 इज़ 95/6। अब देखिए b अपनी जगह रहा, वेरिएबल अपनी जगह रहता है, इक्वल टू के उधर वाला कॉन्स्टेंट्स अपनी जगह रहा। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो डिवाइड बाय 19/3। ये याद रखिएगा, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लिखना है, रेसिप्रोकल करके मत लिखिएगा, पहले इसी फॉर्म में लिखिएगा फिर बाद में रेसिप्रोकल लिखिएगा, राइट। तो b एज इट इज़ रहा, 95/6 एज इट इज़ रहा, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो गया तो 3 ऊपर आ गया और 19 नीचे आ गया। अब b की वैल्यू निकाल देंगे, जो कटता है काट दीजिए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 19 1 ज़ा 19, 19 5 ज़ा 95।
तो b कितना आ गया, b आ गया 5/2 और क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो 5 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 2s 4, 1 रिमाइंडर बचा, तो ये कितना आ गया, तो b आ गया हमारा 2 होल 1/2। तो हमें b की वैल्यू पता चल गई। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।